दोपहर के बाद जब मेरी बेटी सोम्या कॉलेज से लौटी तो आते ही उसने पूछा, मम्मा ये किसकी तस्वीर है? कौन है ये? मैंने कहा, ये मेरी दादी माँ हैं। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में। तो मम्मा मुझे भी उनके बारे में कुछ बताइए, सौम्या बोली। सच? तू सुनना चाहती है उनकी कहानी? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ मम्मा, बताइए ना उनके बारे में, सौम्या ने कहा। ठीक है तो सुन। मैंने सौम्या से इतना कहकर उनकी कहानी सुनानी शुरू की। राम स्वरूप चौधरी के यहाँ बहुत धूमधाम थी क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी जो थी। राम स्वरूप तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं थी और उधर उनकी पत्नी पान कुंवर भी अपनी पड़ोसनी और रिश्तेदार महिलाओं से कह रही थी, देखो जीजी, ये हार न मेरी सास ने मुझे दी थी। मैंने अब तक इसे अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा है। ये कमरबंद तो देखो, पूरे आधा शेर का है। ये रहा मांग टीका, ये रही नथ। आप लोग सब देखकर बता दो, बहू के श्रृंगार की चीजों में किसी चीज की कमी तो नहीं? पान कुंवर ये कह कह कर फूली ना समाती थी। औरतें भी अचरज से उसे देखकर कहती कि ऐसी सास पहली बार देखी जो बहू के आने पर इतनी खुश है। ब्याह का दिन भी आ गया। बड़े गाज बाजे के साथ शिवानंद चौधरी की बारात पहुंची। बारात का स्वागत हुआ, वर वधू के फेरे हुए और बारात अपने संग राजा बेटी को विदा कराकर ले आई। राजाओं की बेटी की तरह थी सुंदर राजा बेटी, इसलिए माँ बाप ने दुलार में उसका नाम राजा बेटी रख दिया। राजा बेटी गुणों की खान थी, सभ्य, सुशील और सुंदर। पान कुंवर ने जैसे ही अपनी 16 साल की बहू का घूंघट उठाकर चेहरा देखा तो बोली, देखो तो। बहू का घूंघट उठाते ही उजियारा हो गया घर में। नजर ना लगे मेरी बहू को। तभी 5 साल का किशोर माँ के पास आकर बोला, माँ ये मेरी भाभी है। हाँ रे, ये मोम सी गुड़िया जैसी दिखने वाली तेरी भाभी ही तो है, पान कुंवर बोली। राजा बेटी को लग रहा था कि ये उसकी खुशियां का संसार है जिसे वो प्यार से सजाएगी, लेकिन उसका ये सपना शादी की पहली रात को ही टूट गया जब उसका पति शिवानंद शादी की पहली रात को किसी नौटंकी वाली के साथ गांव छोड़कर कहीं भाग गया। ये खबर सुनकर राजा बेटी के मायके वाले भड़क गए और उन्होंने राम स्वरूप जी से कहा कि आप लोगों ने हमें धोखे में रखा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम उसे ले जाएंगे और उसका दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। लेकिन ये बात राजा बेटी को मंजूर ना हुई। उसने अपने मायके वालों से कहा कि हिंदू धर्म में केवल एक ही बार ब्याह होता है और अब से यही मेरा घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उस दिन के बाद राजा बेटी कभी मायके ना गई। समाज के ताने भी सुने, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली। खेतों में जाकर मजदूरों को देखना, घर पर सास ससुर और देवर का ख्याल रखना, गौशाला और रसोई की जिम्मेदारी भी उसने सब में अपनी सिर ही ले ली थी। वो दिन भर काम में इसलिए डूबी रहना चाहती थी कि वो अपने साथ हुए अन्याय को भुला सके और शिवानंद को माफ कर सके। इसी तरह दिन, महीने, साल बीते। अब किशोर भी बड़ा हो गया था और वो अपनी भाभी माँ का हाथ बटाने लगा था, लेकिन राम स्वरूप जी काफी वृद्ध हो चले थे। वो बीमार पड़े और लंबी बीमारी के बाद चल बसे। अब पान कुंवर देवी पति के जाने से कुछ अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों में किशोर के लिए भी एक अच्छे घर से रिश्ता आया और पान कुंवर देवी ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से किशोर का ब्याह हुआ। सुजाता बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई। वो अपनी सास और जेठानी का भी खूब मान करती थी। कुछ दिनों में सुजाता की गोद हरी हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब राजा बेटी दिन भर गुड़िया को ही लिए रहती, वो ही उसे संभालती। इसी तरह राजा बेटी की परवरिश से गुड़िया 2 साल की हुई थी कि सुजाता ने फिर से खुशखबरी सुना दी। अभी सुजाता के गर्भ को 5 महीने ही बीते थे कि सावन का महीना था। एक दिन किशोर खेतों में काम कर रहा था। न जाने कहां से एक काला नाग आया और उसने किशोर को डस लिया। जब तक सबको खबर मिली तब तक किशोर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पति की मौत की खबर से सुजाता उबर नहीं पा रही थी। वो दिन भर कमजोर होती जा रही थी। राजा बेटी उसका बहुत ख्याल रख रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन सुजाता के दिल पर जो घाव लगा था वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था और एक दिन सुजाता अपने बेटे के जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कर गई। अब राजा बेटी
पर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हार ना मानी और बच्चों की परवरिश में जुट गई। लेकिन जवान बेटा और बहू की मौत पान कुंवर को अखर गई और वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगी। और एक दिन सुबह राजा बेटी उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन पान कुंवर भी कभी ना जागी। दिन बीते, बच्चे बड़े होने लगे। दोनों ने स्कूल पास कर लिया और अब कॉलेज में थे। तभी एक दिन जर्जर अवस्था में शिवानंद घर लौटा। देह पर केवल पसलियां ही दिख रही थी। उसने अपने किए की राजा बेटी से माफी मांगी और बोला उसे तपेदिक है। अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त वो गांव में ही बिताना चाहता है। बच्चों ने तो नहीं, लेकिन राजा बेटी ने उसे माफ कर दिया। उसकी सेवा भी की, लेकिन उसके मरने पर उसकी आंख से एक आंसू भी ना गिरा। उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों की शादी होने पर वो नानी भी बनी और दादी भी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उनके बच्चे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने नानी माँ और दादी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। सच में मम्मा, आपकी दादी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। और ये कहते कहते सोम्या मेरे गले लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें